अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई लिखी की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओगोज़ तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को ऐसे वतन की तलाश थी जहां इनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। अब तक आपने देखा कि अर्तुगरुल लैला के कमरे में शहजादी नुमान और हलीमा सुल्तान से मिलता है। आया जान अल अजीज़ के दरबार में जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि लैला दे रही है अर्तुगरुल का साथ। अल अजीज़ आ जाते हैं लैला के कमरे में और कर देती हैं अर्तुगरुल पर हमला, पर अर्तुगरुल रख लेता है अल अजीज़ की गर्दन पर तलवार। नासिर अल अजीज़ को हलीमा सुल्तान से शादी करने का मशवरा देता है और अल अजीज़ शहजादी नुमान से उनकी साहबजादी हलीमा सुल्तान से निकाह की पेशकश कर देती हैं। मारकूज उस्ताद आजम के कहने पर अफसन पाशा और सेल्तुक भाई को पकड़ने जाता है और उन दोनों को देखते ही साथ से गुजर रहे सिपाहियों से कहता है, पकड़ लो इनको। सिपाही उन्हें पकड़ने लगते हैं तो मारे जाते हैं। और अफसन पाशा और सेल्तुक भाई भागकर महल के बाहर मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां सिपाही तलवारबाजी कर रहे होते हैं। मारकूस भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और तलवारबाजी कर रहे सिपाहियों से कहता है, ये गद्दार हैं, इनको पकड़ो। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते हुए सेल्तुक भाई अफसन पाशा से कहते हैं, आप शहजादे को लेकर यहां से निकले। अफसन पाशा निकलने लगते हैं तो मारकूस सेल्तुक भाई को शहीद कर देता है। फिर जब अफसन पाशा वहां से भागते हैं तो मारकूस बाकी सिपाहियों को आवाज देता है, लेकिन सिपाहियों से बचाकर इज़ादोरा अफसन पाशा को अपने कमरे में ले जाती है। अर्तुगरुल, बामसी और दवान काई कबीले की नई सरजमीन के लिए निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अर्तुगरुल कहता है, याद रखना, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आलम इस्लाम की सरबुलंदी है, और अगर इस रास्ते पर चलते हुए हमें शहादत नसीब हो जाए तो ये अफसोस का मकाम बिल्कुल नहीं है। इस्लाम हमें शहादत पर अफसोस करने को नहीं कहता। इसलिए अगर तुर्गुत जिंदा है तो हमारा फर्ज है कि हम अपनी जान पर खेल कर भी उसे बचाएं। लेकिन अगर अल्लाह ने उसे शहादत नसीब की है तो हम उस पर सब्र करें और काफिरों से उसका इंतकाम लें। अर्तुगरुल की यह बात सुनकर दवान और बामसी कहते हैं, हम समझ गए भाई। अफसन पाशा इज़ादोरा से पूछते हैं कि मुझ पर इस मेहरबानी की क्या वजह है। तो इज़ादोरा जवाब देती है कि मुकद्दस किताब में लिखा है कि अल्लाह की राह से भटके हुए लोगों से मदद मत लो, और जरूरी नहीं कि धोखा और दुख हमेशा गैर ही दें। अफसन पाशा कहते हैं, आखिर क्या कहना चाहती हो तुम? तो इज़ादोरा उन्हें बताती है कि मेरे बाबा जान को चचा ने जिंदान में कैद कर रखा है क्योंकि वो मुसलमान हो गए थे। अफसन पाशा ये सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा मतलब है कि उस्ताद आजम का भाई मुसलमान हो चुका है? फिर इज़ादोरा कहती है, इब्नुल अरबी ने उन्हें मुसलमान किया था और तब से ही वो कैद में है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती है। इज़ादोरा अफसन पाशा को छुपने का इशारा करके दरवाजा खोलती है तो कार्डिनल थॉमस दरवाजे पर खड़ा होता है। फिर कार्डिनल थॉमस कमरे में आकर इज़ादोरा से कहता है, मेरी प्यारी इज़ादोरा, तुम्हारे चचा को तुम्हारा मेरे साथ जाना बुरा नहीं लगेगा, तुम क्या कहती हो? इज़ादोरा जवाब देती है, लेकिन मैं यहां रहकर अपनी इबादत पूरी करना चाहती हूं। फिर कार्डिनल थॉमस कहते हैं, यहां अभी भी हमारे दुश्मन काई कबीला यानी तुम्हारे बाबा के कातिल मौजूद हैं। फिर भी तुम जैसा चाहो करो, मैं इंतजार कर लूंगा। ये कहकर वो कमरे से चला जाता है।
फिर इज़ादौरा अफसिन पाशा से कहती है, खुदा के लिए मेरी मदद करें और बचा ले मुझे इस अजाब से। जिंदान में तुर्गुत आइकस को याद कर रहा होता है तो उस्ताद आजम का भाई जेल के अंदर से उसे आवाज देता है और कहता है, सब्र करो मेरे बेटे, सब्र, अल्लाह सब ठीक कर देगा। तभी तुर्गुत को इज़ादौरा का काम याद आता है और वो उस्ताद आजम के भाई से पूछता है, मुझे एक लड़की मिली थी, उसने मुझे जिंदान में एक कैदी के होने या ना होने की खबर मांगी थी और उस कैदी का नाम जियोवानी बताया था। उस्ताद आजम का भाई कहता है, और क्या उस लड़की ने अपना नाम इज़ादौरा बताया था? तुर्गुत कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? उस्ताद आजम का भाई कहता है, मैं ही जियोवानी हूं और इज़ादौरा मेरी बेटी है। यह कहकर जियोवानी की आंखें भर आती हैं और तुर्गुत भी कुछ सोचने लग जाता है। आसमा को एक खैमे में बांध कर रखा होता है तो आइकस उसके लिए खाना लेकर वहां आती है। और उसके हाथ खोलती है तो आसमा उसे कहती है कि अल्लाह तुम्हारा भला करे। यह सुनते ही आइकस आसमा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, अपनी इस गंदी जुबान से अल्लाह का नाम मत लेना और मुझे बताओ तुम सलेबियों के बारे में क्या जानती हो। लेकिन आसमा अपना मुंह नहीं खोलती और कहती है, मैं बेकसूर हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। आइकस को गुस्सा आता है, वो आसमा पर एक बार फिर हाथ उठाती है, लेकिन वो बस इतना ही कहती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि वो लोग बहुत जुल्म करते हैं और इंसान सह ना पाए इतना जबर करते हैं, बस और कुछ नहीं पता मुझे। मैं दुआ करूंगी तुम्हारा तुर्गुत ठीक हो। ये सुनकर आइकस शदीद गुस्से में आकर उसे मारने लगती है। तभी दमीर भाई वहां आ जाते हैं और आइकस को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। अर्तुरुल, दवान और बामसी कबीले पहुंच जाते हैं। खैमे में सब खाना खा रहे होते हैं तो अर्तुरुल अंदर दाखिल होता है। सब लोग उसे देखकर खाना भूल जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। अर्तुरुल सबसे पहले सुलेमान शाह के हाथ चूमकर उन्हें गले से लगा लेता है। फिर गुंदोगदू अर्तुरुल को खुशामदीद कहता है और गले मिलता है। उसके बाद अर्तुरुल हाइमा खानम के हाथ का बोसा लेता है। इतने में खैमे के बाहर से आवाजें आने लगती हैं, अर्तुरुल बाहर निकलो, तुमने हमारे जवानों को मारा है, तुम कातिल हो। सब परेशान हो जाते हैं तो अर्तुरुल सब लोगों को बड़े खैमे में बुलाता है और कहता है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और कबीले में दरार डालने की कोशिश की गई है। आप लोग खुद सोचें, मैं अपने लोगों की जान क्यों लूंगा भला? लेकिन जो भी इस साजिश के पीछे है मैं उसे सजा जरूर दूंगा। मेरा अल्लाह ही सच सामने लाएगा, मुझे पूरा यकीन है। फिर अपनी बातों से कबीले के लोगों को कायल कर लेता है और लोग चुपचाप वहां से चले जाते हैं। जहां एक तरफ अर्तुरुल आइकस को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तुर्गुत को वो किसी भी हाल में वापस लेकर आएगा, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्गुत शहजादे यीगित से कहता है कि इज़ादौरा तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि जो आदमी जिंदान में कैद है वो इज़ादौरा का बाप जियोवानी है, क्योंकि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, इसलिए अब उसका नाम उमर है। अब हमें अपने साथ साथ उसे भी बचाना होगा। फिर एक सिपाही आकर शहजादे को महल के अंदर ले जाता है। यीगित ये खबर जाकर इज़ादौरा और अफसिन पाशा को देता है तो वो दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन इज़ादौरा ये सोचकर भी खुश होती है कि उसका बाप जिंदा है। अफसिन पाशा कहते हैं, मैंने ऐसे हालात का सामना जिंदगी में कभी नहीं किया। अब मुझे लगता है मेरा इस महल में और रुकना ठीक नहीं। मुझे यहां से जाना होगा और जाकर अर्तुरुल भाई से मदद मांगनी होगी। जब तक मैं मदद लेकर वापस ना आ जाऊं तब तक तुम यहीं रुकोगे यीगित। अर्तुरुल, गुंदोगदू और शहाबुद्दीन आसमा के खैमे में आते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी मकारी छोड़ दो और अपना मुंह खोल दो।
वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर आसमा बोल देती है कि वो सलेबियों की साथी है, लेकिन उनके खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलती। फिर अर्तुरुल गुंदोगदू और शहाबुद्दीन खेमे से चले जाते हैं। अब क्या आसमा अपने ही लोगों के हाथों मारी जाएगी? और क्या अफसन पाशा अर्तुरुल तक पहुंचकर तुर्गुत और शहजादे को बचा पाएंगे? देखिए अगले एपिसोड में।